नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपका दोस्त हरमिंदर हैरी। दोस्तों, एक बात चल रही थी, कहीं बैठा हुआ था, दिल्ली में था, कि यार अपने घर परिवार की लड़कियों को भेजो, बहनों को भेजो। कोई मूवी आई थी द गोबरेला स्टोरी, तो द गोबरेला स्टोरी देखने की सजेशन दे रहा था एक मेरा मित्र। तो मैंने कहा अगर तेरे खोपड़ी थोड़ी सी फोड़ दो यहाँ से तो इसमें खून निकलने की जगह यहाँ छींची निकलेगी या गोबर निकलेगा। मैंने कहा कि तूने ऐसी मूवी देख के अगर तुझे मजा आ रहा है तो तू उसी लेवल का है कि मैं अगर वाइन शॉप पे जाता हूँ तो मैंने कई बार देखा है, जाने से पहले जो देसी पीने वाले पड़े होते हैं रोड पे, देसी की दारू एक बार में पी, थोड़ा सा नमक चाटा है, ऐसे उनका टेस्ट वो है। और जिनका टेस्ट अच्छा है वो स्कॉच की तरफ जाएंगे, वह बहुत सारी चीजें ढूंढेंगे, वोडका ढूंढेंगे, अच्छी बियर ढूंढेंगे, कुछ भी मतलब अच्छा ढूंढेंगे, टेस्ट ढूंढेंगे बढ़िया। तो मैंने कहा तेरा टेस्ट ये है गोबरेला स्टोरी, गोबरे सपोर्ट करते हो कि बाबा रामदेव ने कोई बकवास कर दी, टर डॉक्टर बनना चाहते हो, ऐसे बयान दिया था डॉक्टरों के लिए। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग देखे मैंने, लड़कियां देखी, आई सपोर्ट बाबा रामदेव। हाँ, मैंने कहा तुम सपोर्ट करो, ऐसे हो जाओ बाबा रामदेव जैसे। अब कोई यूं पूछे, हमारा बच्चा, किसी का भी बच्चा अगर आज डॉक्टर बन जाए, हमारी छाती फूल जाती है एकदम, ऐठ में डॉक्टर बन गया। लेकिन तुम बिना मतलब कि बस तुम्हें कहीं से वो चल जाती हैं, ये क्या है, ये IT सेल होते हैं सभी पार्टियों के, तो ऐसे फोटो चल जाती हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे। तुमने देखा बड़ा अच्छा सा लग रहा, मैं भी लगाऊंगा, युवा ने भी लगाया स्टेटस, तुम इसलिए लगा रहे हो जैसे औरतें करती है ना, वो प्लाजो लाई सिवाय कि मैं भी प्लाजो पहनूंगी। तो तुम ये प्लाजो ही पहन रहे हो कि तुम कहीं भी कोई मर गया, तुमने देखा वहां ने मरे हुए को ऐसे ऐसे वो लगाई श्रद्धांजलि या फोटो डाली थी, मैं भी डालूंगा। अपना कुछ नहीं पता तुम्हें क्या करना है, बस तुम इधर उधर से देख के तुम चीजें सीख रहे हो, तुम करे जा रहे हो। मैं आज सच बता रहा हूँ भाई दोस्तों, 98% लोगों को देखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ क्या यही वो स्पर्म, यही वो सीमन है जो जीत गया था रेस, जिसने कंसीव करा दिया था। ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, ज़ॉम्बीज। इनको तुम देखो, तुम इनको जिम में देखो, इनकी दिनचर्या देखो, इनका खाना पीना देखो, तुम इनके शौक देखो, इनको शादियों में देखो, ये क्या क्या करते हैं, कैसे क्या इनकी दिनचर्या ओवरऑल, ये क्या कर रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं। ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं 98%। और किसी को ना पता हो, कोई गाँव की महिला इसे देख रही हो, हमारी बुआ दादी टाइप, तो ज़ॉम्बीज एक मूवी है, अपने घर में किसी से पूछ रहे हैं, दिखा देंगे, आई एम लेजेंड, ब्रूस विलिस की है शायद, आई एम लेजेंड। और वैसे तो बहुत मूवी बनी हुई है, 50 या 100 मूवी बनी है। और थोड़ी नकली सी देखनी हो तो सैफ अली खान की बनी थी एक ज़ॉम्बीज के ऊपर, वो इंडिया में जैसी बनती है हमारी। तो अगर आपको सजेशन देना है ना किसी को फिल्में देखने का, तो सजेशन दे दो भैया, मदर इंडिया देखने का दे दो। उसमें देख लो कि एक किसान कैसे अपनी जिंदगी में संघर्ष और कठिनाइयां से मतलब भरा हुआ जीवन जीता है, और एक महिला, उसमें जो कहानी का सार निकल के आता है कि कैसे सुनील दत्त जो है उस फिल्म का जो हीरो है, उर्फ बिरजू की सुक्खी लाला की बेटी को उठा के ले जाता है, जो कि उसमें विलेन है, सुक्खी लाला उर्फ कन्हैया लाल उसका असली नाम था विलेन का। उसकी बेटी को उठा के ले जाता है फेरों पे से। तो नरगिस सुनील दत्त की माँ बनी है, उसमें थी जवान, वो उसकी बीवी थी, खैर तुम्हें ना पता हो तो। उसी मूवी के सेट पे आग लग गई थी, तो एक सीन है आग लगाने का, तो उसने उसको बचा लिया था नरगिस को, सुनील दत्त ने, वहीं प्यार हुआ, उसके बाद उनकी शादी हो गई थी फिर। तो नरगिस जो उसमें जो माँ बनी हुई है, अपने बेटे को गोली मार देती है सिर्फ इस बात पे कि दूसरे की बहन बेटी को मैं अपनी इज्जत समझूंगी, अपने बेटे को गोली मार देती है, जो उस मूवी में दिखाया है। यहाँ तुम जीते रहते हो पूरी जिंदगी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। दिल्ली में वो लड़की कल परसों मार दी, उस लड़के ने साहिल नाम के चक्कू से। इन्हीं लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, जिनकी आपको चिंता रहती है ना लोग क्या कहेंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, चक्कू से मार दी वो लड़की, किसी पे छुटाया भी नहीं गया, कुछ भी नहीं करा गया। पता नहीं वहां मौके पे किस तरह के लोग थे, जो भी थे। तो मदर इंडिया देख लो, परिचय मूवी है, जितेंद्र की है वो भी है, जया बच्चन है, प्राण है। तो उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता, वो मूवी में आज भी आ जाए, मैं कोई 50 बार देख चुका हूँ और फिर देखता हूँ। तो वहां उसमें दिखाया गया कि बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, ये दिखाया गया उसमें। कि वो उस एक छोटा सा बच्चा है, उसमें मास्टर राजू करके उसे बोलते थे, जितेंद्र उसे बोलता है कि बेटा अपनी किताब लेके इधर आओ। उसकी किताब देखता है, फिर उसकी किताब वापस देता है, कहता है जाओ। तो बच्चा एकदम ऐसे हाथ करके खड़ा हो जाता है उसके सामने। जितेंद्र कहता क्या हुआ, कहता मारोगे नहीं। एकदम जितेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं, एकदम उसे गले से लगा लेता है कि बच्चों को दिन रात इतना मारा गया होता है। जो पिछले ट्यूटर होते हैं, जो ट्यूशन पढ़ाने वाले होते हैं, कि बच्चों को आदत पड़ चुकी होती है कि हम तो शायद पिटने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे हाथ करके खड़ा हो जाता है बच्चा।
कितना मतलब इस छोटे से सीन में बहुत कुछ है। और फिर उन बच्चों की एक बुआ होती है, दादी बुआ टाइप, जो बहुत बड़ी अपने मन में पढ़ी लिखी होती है। फिर उसे जितेंद्र किसी बात पर डांटता है, जबरदस्ती छड़ी रखवा देती है, जितेंद्र छड़ी वापस भिजवा देता है, तो वो आके चिल्लाती है जितेंद्र पे। फिर जितेंद्र कह देता है, और ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जब पढ़े लिखे मेरे बहुत हैं, मेरे जानकार जिनमें बड़ी ऐट है, ये बात में कहता हूँ ऐट को कम कर लो। जितेंद्र बड़ी अच्छी बात कहता है कि सती देवी आप पढ़ी लिखी जरूर हो, लेकिन समझ और तमीज और तहजीब की जितनी इन बच्चों को सीखने की जरूरत है ना, आपको भी उतनी जरूरत है। आप में इतनी अकल नहीं है कि मास्टर की, शिक्षक की इजाजत के बिना क्लासरूम में नहीं आ जाता। और प्राण उसे जब ही पकड़ के ले जाता है कि सही कह रहा है जितेंद्र, चलो यहाँ से, उसकी बात ठीक है, आप गलत हो। तो पढ़े लिखे होने से समझदारी नहीं आती, बदतमीजी अगर है आप में, आप पढ़े लिख के बदतमीज रहोगे। चलो छोड़ो, उस टॉपिक पे ज्यादा नहीं जाना। तो आप सजेशंस क्या दे रहे हो? दूसरा, आप इतना ज्यादा धार्मिक बनते हो, चाहे इसके हैं चाहे इसके, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, सब में कुछ ना कुछ खूबियां हैं। कि आप अगर एक बात बताओ, टीवी देख के अगर आप कुछ सीखते, टीवी देख के तो पहली बात कोई कुछ सीखता ही नहीं है। जिन्हें सीखना होता है वो ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ अच्छा, उन्हें चाहत होती है ढूंढने की। अब इनका लेवल ही है, गोबरे छींची पने की बातें करेंगे, ये छींचियां देखेंगे जिंदगी में और ऐसी सलाह देंगे। तुमसे ज्यादा कल हो तुम्हारी बहन बेटियों में, तुमने कहां से सोच लिया कि तुम्हारी बहनों में कल नहीं है, तुम में ज्यादा कल है? पता लगे तुम में ना हो या कल। और ये भी तो किसी की बहन बेटा ये होती हैं कि कहीं ऐसा होता है कि पूरी 25 साल का कर दिया बेटा पाल के माँ ने, आई 1 महीने में पागल बना के अपने चरणों में लुटा दिया। ये भी तो कभी किसी की बहन और बेटी होती हैं। इनमें इतना दिमाग कहां से आ जाता है कि बुद्धू बना देती है 2 महीने में ही। तो और अगर इतनी बहन बेटियों की चिंता है तो एक काम करो, विमेंस की लिबरेशन की बातें करो, उनको लेके थोड़ा सोच में जो कुंठा है, जो रिप्रेशन सप्रेशन, उससे बाहर आओ, उभर के आओ थोड़ा सा, और चिंता करो कि कहीं कहीं तुम्हारी बहन कोई बुआ कोई दुखी तो नहीं है। अब कहाँ तो तुम बातें कर रहे हो कि ये देखो बहनों को दिखाओ, गोबरेला स्टोरी दिखाओ, और पता लगे तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा ही बड़ा बुजुर्ग, तुम्हारी ही किसी चाची का या किसी ताई का या बहन बेटी का कुछ सेक्सुअली मॉलेस्टेशन हो रहा हो, हरासमेंट हो रही हो, और तुम्हें पता भी होगा लेकिन तुम्हारी औकात नहीं होगी, तुम वहीं चिलम भर रहे होगे उसकी, क्योंकि तुम चिलम भरने के लिए पैदा हुए, नकली बातें कमजोर बातें करने के लिए तुम पैदा हुए हो। तुम में दम ही नहीं है इन बातों को करने का। तुम बस 2 हुक्का पिए, वहां सड़ी 2 पूं मारी, बस वहां से आ गए, फिर सड़ा खाना खा लिया फाटक पे, या कहीं दिल्ली की किसी मंडी में जाके तुमने सड़ी जलेबी खा ली, उसके ऊपर सड़ा हुआ जूस पी लिया, बस फिर सो गए तुम है हु करके। दूसरा, एक और सच्ची बात बताता हूं कि लोग किस हद तक बीमार हैं। एक लड़की ने लव मैरिज करी किसी अदर कम्युनिटी में, और उसके बाद वो लड़की और दोनों परिवारों ने बड़े अच्छे से सारी रस्में, सारी कस्में, सब कुछ तमीज तहजीब से प्यार से निभा रहे हैं, और अभी तक भी निभाते चले आ रहे हैं। और बड़ा अच्छा होता ना, सब कुछ खुशनुमा माहौल, सारे फंक्शन उनके बड़े अच्छे हुए, सब अच्छे से डांस कर रहे हैं, प्यार से सब कुछ कर रहे हैं, बस कम्युनिटी अलग थी। उन्हीं के परिवार के एक लड़के ने उस लड़की के सगे भाइयों से, उसके पापा से नमस्ते राम रहीम करनी बंद कर दी, और खुद के रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल जो फिर होता है किसी अदर वुमेन से हैं, और अपनी वाइफ जो है वो रह रही है नाराज होके अपने मायके में, और वाइफ ने भी जब तो लाड़ में हाथ लिखवा लिया नाम पेट पे रामलाल पति का। अब वो उस रामलाल को कैसे छुपाए, यहाँ पे रामलाल लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे गोबर हैं, इतना मोटा पेट हो रहा है, बस मन में यूं सोचता होगा, थोड़ी सी चेस्ट बेंच मार के बना रखी है कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ। भाई बॉडी बिल्डर नहीं हो, आप हलवाई हो। हमारे गांव में अगर ऐसे बॉडी बिल्डर देखना, अनिल हलवाई की बढ़िया बॉडी है, फिर उसकी भी अच्छी है अनमोल स्वीट्स वाला। आप समोसे बनाया करो, आपको गलत फहमी है कि आप बॉडी बिल्डर हो जब तक आपका ये झैंद निकल रहा है इतना 9 महीना। तो उसने उस परिवार के सदस्यों से राम रहीम करनी बंद कर दी, इस घटिया टुच्चे इंसान ने। अब इससे कोई पूछे तेरे पिताजी का कुछ जा रहा है इसमें, तेरी माताजी का कुछ जा रहा है? वो लड़की सुखी है अपने पति के साथ, समधी के साथ बढ़िया ट्यूनिंग मिला रहा है, समधन के साथ बढ़िया ट्यूनिंग मिला रही है, पूरी फैमिली साथ घूमने जा रही है, एंजॉय कर रही है। तेरी क्यों ऐसी तैसी हो रही है? तू कौन है? तू किसी ने पंच लगाया है? लेकिन लोग इतने रिप्रेस्ड, इतने सप्रेस्ड हैं, कोई ऐसे लोगों को धमका नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता। अब तुम्हें ज्यादा बहन बेटियों की चिंता है तो इन चीजों की चिंता करो। कहीं कोई विधवा हो गई उसकी चिंता करो बेचारी की, इसकी लाइफ का क्या होगा, उसको तुम चाहते हो यहीं। जैसे कि वो मूवी, इसके ऊपर एक मूवी बता देता हूँ, देख लेना, प्रेम रोग। उस मूवी में कितने अच्छे तरह से दिखाया है, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें सारी कुरीतियां, समाज की गंद बकवास कैसे कैसे किस तरह से दिखाई है, वाकई में बहुत अच्छी मूवी है। देखना आप सब, प्रेम रोग, और एंटरटेनिंग मूवी है, कोई बोर मूवी नहीं है।
डायलॉग डिलीवरी जबरदस्त है, सब कुछ जबरदस्त है। शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, पद्मनी कोल्हापुरी जवानी में विधवा हो जाती है, उसके ऊपर है। तो उसे एक ऐसे कमरे में रखा जाता है, हवेली की बेटी होती है, हवेली वालों की, मतलब राजा की एक तरह से। शम्मी कपूर उसका दादा होता है, और उसे ऐसे घर में रखा जाता है, कमरे में, सॉरी, अपने घर में एक ऐसे कमरे में, कोठड़ी में, वहां से सूखी रोटी मिलती है, और वो भी बस एक टाइम। क्यों? क्योंकि शरीर ज्यादा हष्ट पुष्ट रहेगा तो फिर ये कहीं फिजिकल या उस तरह से किसी के साथ रिलेशन ना बनाए, तो उसे मरा मरा जीवन दिया जाता है। और उसी का जो पापा होता है कुलभूषण खरबंदा, वो गांव में किसी औरत को छोड़ता नहीं है। तो उस तरह से वो उसमें दिखाया गया। देखना उस मूवी को, अच्छी मूवी है वो मूवी देखो। अब अगर आप में थोड़ी भी अगर अकल हो कि अगर आप सब कुछ स्वीकार लेते हो जो टीवी पे दिखाया जाता है, टीवी पे दिखाया गया सब कुछ सही नहीं होता, वो हमारी अकल पे डिपेंड करता है। हम उसमें से क्या अच्छी चीज है उसे स्वीकार लें, स्टोरी उसे साइड में फेंक दें, उसके बारे में बात भी ना करें। महाभारत अगर आप देखो तो क्या महाभारत जो दिखाया आपको लगेगा कहीं से सही में ऐसा हुआ होगा? लेकिन उसमें सीखने के लिए मैं बता देता हूँ, ये सीख लो कि भीष्म पितामह जैसे तो मत बनो, धृतराष्ट्र मत बनो अपनी औलाद की तरफ से। मैंने कुछ ऐसे बाप देखे हैं अपनी औलाद पे इतना घमंड करते हैं, चाहे उनकी औलाद, उनका भाई, चाचा, ताऊ, चाहे उनका बाप कुछ ही गलत कर ले, वो यूं ही कहने को तैयार नहीं होते हमारा बाप गलत है, हमारा भाई या हमारा बेटा भतीजा गलत है। वो पूरे धृतराष्ट्र बन जाते हैं, भीष्म पितामह बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कैरेक्टर सीख लो, आपको सीखना है तो। दूसरा, अगर महाभारत में सब कुछ ही सच है, टीवी मतलब महाभारत के लिए नहीं कह रहा, अगर सब कुछ ही सच है तो एक बात बताओ, उसमें युधिष्ठिर तो इतने तगड़े जुआरी थे, और उनके जुआरी होने से उनके धर्मराज वाली जो उन्हें उपाधि जो मिली थी उसमें कोई अड़चन ही नहीं आ रही थी। उन्हें फिर भी धर्मराज की उपाधि मिली हुई थी इतना जुआ खेलने के बाद, और पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। और जुआ की इतनी तकड़ी चसक थी उनके कि जब उन्होंने 1 साल का अज्ञातवास काटा था ना, तो जिस राजा के वहां वो अज्ञातवास काटा था उस राजा को भी हिल्ले से लगा दिया, उसके साथ भी जुआ खेलते थे वहां पे। युधिष्ठिर ने कहा खेलेंगे, क्या करेगा, खाली खाली बैठा, जुआ खेलेंगे थोड़ी देर। अब इसका मतलब अगर वो धर्मराज थे तो आज जो लड़के आईपीएल में जुआ खेल रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, कहीं भी किसी भी तरह का सट्टा लगा रहे हैं, तो सारे धर्मराज हुए। फिर ये सारे युधिष्ठिर जी हैं, इनकी तो फिर बड़ी इज्जत होनी चाहिए अगर आप बात को गंभीरता से समझो। ये तो सारे धर्मराज है। अब जहां भी तुम्हें मिले करे, कोई भी तुम्हारा भाई जो आईपीएल में पैसा लगाता है या बर्बाद हो चुका है, या फिर कोई आबाद ही हो चुका कमा के, फिर एकदम जाति कह करो धर्मराज आओ बैठो, और फिर कहीं अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखो और पता लगे जैसे लड़का आईपीएल खेलता है, अरे ये तो धर्मराज है, फिर एकदम से स्वीकार लो रिश्ता। तो टीवी पे दिखाई गई हर बात सही नहीं होती, उसमें अपनी अकल से तुम्हें चीजें जो हैं ऑब्जर्व करनी होती हैं, गलत और सही का फैसला लेना होता है। ये नहीं है कि टीवी पे कुछ भी चेप दिया, सुबह सुबह गोबर टीवी वाले कर रहे हैं और तुम उस गोबर को हजम करके फिर इधर उधर फेंकते फिर रहे हो उस गोबर को, फिर इसका मतलब तुम गोबर ही खाने लायक हो अगर तुम ऐसी चीजों का समर्थन कर रहे हो। और श्री कृष्ण जैसे तुम हो, अगर तुम इतने अपने धर्म के प्रति अगर तुम सजग हो और समझो चीजों को, श्री कृष्ण तो बड़ी न्याय की बात करते थे, तुम कर दोगे न्याय की बात? तुम एक दिन भी नहीं कर सकते कहीं न्याय की बात। तुम बातें वो करते हो हमेशा देख के कि मजबूत आदमी है, इसके खिलाफ नहीं बोलना, और श्री कृष्ण ये देख के बोलते थे। वो तो जो कौरव थे उनके तरफ तो सारे चौधरी थे, फिर भी वो पांडवों के साथ लग गए। तो तुम कहीं से भी अपने धर्म के जो हमारे परमात्मा जो भगवान हुए हैं, तुम उनके हिसाब से भी सूटेबल नहीं हो कहीं से कहीं तक भी। तुम उल्टा अगर इस तरह की जो बातें लोग करते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, सभी के लिए, कोई चिढ़ता है चिढ़ जाए, मैं कोई नेता नहीं हूं कि मुझे तो अपनी वोट डलवानी है, मुझे तुम अपनी तरफ खींचने हो। मेरे से खूब चिढ़ो, मेरे को कोई मतलब नहीं है तुमसे, ना मुझे कोई तुम में इंटरेस्ट। ऐसे लोगों में मैं कुछ भी नहीं समझता। मुझे पता है मैं जो सही काम कर रहा हूं ना, मुझे किसी की चिंता नहीं है। मैं जब सही काम कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं तो सच बोलूंगा, चाहे उसमें मेरे पिताजी नाराज हो जाएं, चाहे मेरे घर वाले हो जाएं, चाहे किसी की गर्दन कटती हो कट जाए, मेरी कट जाए, मैं तो सच को वैसा बोलूंगा जैसा है। मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, ना मेरे को लोगों को खुश करना, ना मुझे कोई भीड़ में बैठने की आदत, और 1000 मूर्खों से मुकुट नहीं पहनना मेरे को, उस मुकुट की कोई अहमियत नहीं है। जा जाके जगह जगह भीड़ में बैठने का मुझे शौक नहीं है। तो मैं कह रहा था श्री कृष्ण वाली बात कि आप श्री कृष्ण के पूजक ना लग के आप ऐसे लगते हो कि आप जैसे शिखंडी के कुंड में से हो कहीं से, कि श्री कृष्ण के लेवल के तो आप हो ही नहीं। ऐसी बातें आप करते ही नहीं हो। सच बातें कर लोगे, सच बात आप कहीं सच बात कर ही नहीं सकते। 98% लोग मैंने देखे हैं ग्रुप में, अगर कोई मजबूत आदमी है फाइनेंशियली, उसके खिलाफ कोई चू नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही ग्रुप में घटिया हरकतें कर रहा है, चाहे वो गोटियां फिट कर रहा है, चाहे ग्रुप में किसी को कुछ नहीं समझ रहा, चाहे वो आपके किसी फंक्शन में ना आए, 10 मिनट के लिए आए, लेकिन अगर आपको बुलाएगा आप वहां भक्के फुदक्के मेंढक की तरह पहुंचोगे और आप 2 घंटे वहीं पड़े रहोगे उसके प्रोग्राम में। फिर आप करो
कि ये मेरे यहाँ 5 मिनट के लिए आया था तो मैं भी इसके यहाँ 5 ही मिनट के लिए आऊंगा, बात खत्म। हाँ, अगर वो पैसे वाला है फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके यहाँ नहीं भी आएगा ना, आप सोच लोगे कोई बात नहीं, नहीं आया। तो दोस्तों, इस तरह की जो फिल्मों को देखने के सजेशन देते हैं लोग, वो हैं जो नर्क में जी रहे हैं, जिन्हें नर्क में जीने में मजा आता है, जो दुख देखना चाहते हैं, लोगों को दुखी देखना चाहते हैं। लोगों को आजकल नरक में ही जीने में मजा आने लगा। मैं देखता हूँ लोगों को, वाकई में ज़ॉम्बीज की जैसी जिंदगी हो गई लोगों की, बिल्कुल नरक में जी रहे हैं लोग। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिना मतलब की जिन्हें ढोए जा रहे हो आप, समाज ने जो आपको सिखा दी, उन बातों को आपको छोड़ना होगा। वो मुर्दा बातें उन्हें गाड़ दो, अपनी समझ के हिसाब से, जो परिस्थिति है ना, सिचुएशन के हिसाब से चलो। इस सिचुएशन में क्या करना ठीक है वो करो। और इतना ज्यादा बहन बेटियों को जो शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा अकल लिए बैठी होंगी बहन बेटियां भी। बात करनी है तो इस तरह की करो कि उनके सुख दुख का ध्यान रखो, कि तुम उनके ससुराल में उनका क्या हाल है, कहीं कोई सेक्सुअली हरास कर रहा है तुम्हारी बहन को, भाई को कोई फर्क ही नहीं है, भाई के अपने आग लगी हुई है कि मैं भग के जाऊं, इधर उधर फ्लाइट में बैठूं, मैं हम मजे लूं, मैं पता है कि बीच पे जाऊं, मैं बॉम्बे जाऊं, मैं गोवा जाऊं, उसे कोई मतलब नहीं है बहन से। तो इन चीजों पे ध्यान दो कि जो तुम्हारे घर परिवार में भाभी, चाची, ताई, बुआ, बहन, इस तरह की महिलाएं हैं, ये कहीं कोई बुरा जीवन तो नहीं जी रही है, उस पे ध्यान दो। इन पे आपका ध्यान है नहीं, बस तुम अपने हिसाब से, तुमने कहीं ये बात सुन ली बैठ के 10-20 मूर्खों में, वो बात तुमने आगे परोस दी। और अब गलत को गलत कहना सीखो, सही को सही कहना सीखो। इस बारे में एक छोटी सी बात और बताता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है पर होने दो, जिनमें अकल है, इंटरेस्ट है, जिन देखने को देखते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो पूरी जिंदगी इस नाटक में अपना जीवन बिता देते हैं, सिर्फ समाज को खुश करने के लिए नाटक करते हैं। हर टाइम प्रीटेंडिंग गेम खेलते हैं कि मेरी इससे भी संबंध ठीक है, मेरे इससे भी संबंध ठीक है, अपने घर के की कहीं गलत बात है तो उसको बाहर गलत नहीं मानेंगे। भैया, मैंने तो ये किताबें नहीं पढ़ी, अगर गलत है ना, चाहे वो हमारा कुछ भी लगता है, कुछ भी किसी भी रिलेशन में है, गलत है तो उसको गलत कह दो। वहां भीष्म पितामह मत बनो, वहां बन जाओ श्री कृष्ण, वहां शिखंडी मत बनो। पर 98% लोग शिखंडी बन जाते हैं। ये कहाँ सीखी है, कौन सी किताब में है ये कि अपने की गलती नहीं बताई जाती? अगर कहीं किताब मिल जाएगी तो मैं उस किताब में काट के लिख दूंगा अपनी तरफ से कि अपना कोई भी हो, गलत है तो गलत कह दो उसको। नहीं, अगर गलत को गलत नहीं कहोगे, तुम्हारा वही हाल होगा जो धृतराष्ट्र के घर का हाल हुआ था, फिर तुम्हारे घर का भी वही हाल होगा। तो हर टाइम नाटकबाजियां और ये सब चीजें छोड़ दो। और फिर कहूंगा दोस्तों कि IQ लेवल का पता लगता है आप कैसी फिल्में, कैसी न्यूज़ देख के एंटरटेनमेंट फील करते हो, एंटरटेन होते हो। इससे आपकी बुद्धि का स्तर पता लगता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अब। गुड बाय।